सबों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयों के साथ आज मैं 11th क्लास का मैथ्स में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लेकर आया हूं। ये एक ऐसा बेहतरीन लेसन है जो ट्रिगोनोमेट्री के दूसरे पार्ट्स के रूप में जाना जाता है। आज तक हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में 28 वीडियो कंप्लीट किया और उन 28 वीडियो में जो फार्मूला यूज किया उसका फार्मूला इधर नहीं लगना है, इसके लिए अलग से फार्मूला और अलग से लेसन बना है। लेसन का नाम है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी समस्या होता है तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये लेसन ही सॉल्यूशन है। और क्या चीज़ का सॉल्यूशन है? तो ट्रायंगल्स का। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे 3 साइड्स और 3 एंगल्स के बारे में। 3 साइड्स और 3 एंगल्स को कंबाइंड रूप से हम लोग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल का हिस्सा होता है। 3 साइड और 3 एंगल क्या होता है पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड फार्मूला पे बात करेंगे, फार्मूला को समझाएंगे। और आज के वीडियो में फार्मूला को मैं वीडियो में ही याद करवा दूंगा यदि आप ध्यान से और अंत तक बने रहेंगे। और साथ ही इन सभी जो फार्मूला का यूज हम करेंगे उस सारे फार्मूला को हम लोग जो है या उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व भी करने का कोशिश करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग एक को ए बोल दिया, एक को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। तो ये आपको दिख रहा होगा, ए है तो ये एंगल है, बी है तो ये एंगल, सी है तो ये। ध्यान रखिएगा इस ए के सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? छोटा ए। इस बड़ा बी वाले एंगल के सामने जो साइड होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बी। और इसके सामने वाले को सी। कहीं भी ए बी सी अंदाजी नहीं लिखेंगे। एंगल के सामने जो साइड होगा वही उसका क्या होगा? एंगल के सामने जो लाइन होगा वही उसका साइड होगा और उसी के एंगल के स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। हियर यहां पे छोटा ए बी सी आर साइड्स। छोटा ए बी सी क्या है? भुजा है। और बड़ा ए बी सी आर एंगल्स। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अभी तक हम आपको इतना ही समझाए हैं कि अगर कोई हम त्रिभुज ले ले तो एंगल को कैपिटल ए बी सी कहे तो उसके सामने जो भुजा होगा उसको हम लोग उसके छोटे लेटर से, मतलब ए, इसको सी के सामने छोटा सी और बी के सामने छोटा बी कहेंगे, ठीक है। तो आज 29वां वीडियो है और इसमें हम लोग आज सीखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला। फिर से एक ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये ट्रायंगल है जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यदि ये ए हो, ये बी हो, ये सी के सामने, बी के सामने, ए के सामने, ये एंगल को इंडिकेट कर रहा है ना। हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो फॉर्मूला है इन एनी ट्रायंगल एबीसी। इन एनी ट्रायंगल एबीसी। आज हम लोग सिर्फ फॉर्मूला सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में कौन है और उस फार्मूला से ये मैथ्स कैसे बनेगा उसकी बात करेंगे। और अगले वीडियो में इसके फार्मूला को प्रूव करना और थ्योरम पे बात करेंगे। तो ध्यान देंगे आप। इन एनी ट्रायंगल एबीसी फार्मूला नंबर 1, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी होता है। याद रहेगा? ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। क्लियर है? ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। नॉमिनेटर में क्या है? साइड्स हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? एंगल्स हैं। नॉमिनेटर अंश को बोलते हैं और डिनोमिनेटर हर को बोलते हैं। तो ऊपर ए बी सी क्या है? भुजा है या साइड है? साइड।
ठीक है, भुजा और साइड दोनों एक ही होता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश है। ठीक है, तो और ABC क्या है, एंगल है या कोण? एंगल और कोण दोनों, याद रहेगा। तो A बटा साइन A बराबर B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C, ये याद करना बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि उसी का भुजा बटा उसका कोण, उसी का भुजा बटा उसका कोण, उसी का भुजा बटा उसका कोण। क्लियर है? मान लेते हैं इसको K, क्या मान लेते हैं? K। तो A, ये दोनों को हम हटा दे तो A बटा साइन A बराबर K बोले तो A बराबर क्या हो जाएगा? K साइन A। समझ पाए? नहीं समझे तो हम आपको एक बार ऐसे समझाते हैं। ठीक है, इसको कट कर लिया। A बटा साइन A बराबर क्या हो गया? K। तो A बराबर क्या हो गया? K साइन A। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इसलिए साइन A को कितना लिख सकते हैं बाबू? A बाई K। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। A बराबर K साइन A, तो साइन A बराबर A बाई K। सिमिलरली क्या लिखते हैं? सिमिलरली मतलब क्या होता है? उसी प्रकार। तो A बराबर इतना, तो B बराबर क्या हो जाएगा? K साइन B। इसलिए साइन B बराबर क्या हो जाएगा? B बाई K। C बराबर क्या होगा? K साइन C। इसलिए साइन C बराबर क्या हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत इस फॉर्मूला में? नहीं ना? फॉर्मूला नंबर कितना था ये? 1। कितना था? 1। फॉर्मूला नंबर 2 में चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, कॉस A हम आपसे पूछेंगे, हर का 3 फॉर्मूला है इसका, 1 2 3। कॉस A, ध्यान देना, कॉस A है, क्या है? कॉस A, क्या है? कॉस A। A है यहाँ पे, क्या है? A। हम क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं? A पे। क्या है? कॉस A। तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 2 इंटू BC। BC यहाँ 2 इंटू BC। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो कितना लोग बता सकता है कि इसी प्रकार कॉस B को हम लोग कितना लिख सकते हैं? गलत भी हो सकता है, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत, लेकिन यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, कौन बताएंगे? कॉस A बराबर, यहाँ A माइनस में, बाकी इधर सिस्टम में है, तो उसी तरह कॉस B बराबर आप कितना लिखेंगे? कौन बता सकते हैं? बोलो, मास्क थोड़ा हटा के बताइए, थोड़ा जल्दी बोलिए। बोलो बाबू। A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2AC। वेरी गुड, बैठ जाइए। B है तो B माइनस में होगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आप C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भी बोल सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन B क्या में होना चाहिए? माइनस में, बटा 2AC। कितना लोग समझ गया? सारा लोग का हाथ ऊपर है ना? कंफर्म ना? हाँ, तो हम किसी को भी अब उठा सकते हैं। कॉस A हो गया, कॉस B हो गया, तो कॉस C बराबर क्या होगा? बोलो बाबू तुम, कॉस C बराबर, बोलिए बोलिए फटाफट। A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाई 2AC। ठीक है, ध्यान से नहीं बोल रही है। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं कि क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हम पूछ रहे हैं, और ये लड़की ध्यान नहीं दी इसलिए गलत बताई। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार बोल रहा है, इसीलिए हम बोले कि हम किसी को भी उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी और किसको उठा दे? सबको का हाथ ऊपर कीजिए, देखे सारे लोग का हाथ ऊपर है। हाँ, दिखा देते हैं, इधर जरा देख लीजिए। ठीक है,
रेशनलाइजिंग जरा बोलो यार। ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2a 2ac। ठीक है, बिल्कुल सही है। गलत है। ठीक है, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। ठीक है, गर्ल्स लोग की तरफ से पीछे क्या नाम है बाबू, बताओ। ये होगा सर हाँ बोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। एकदम सबसे इजी यही था। चलिए, बढ़िया है, आपने अच्छा प्रयास किया। ठीक है, और पहला क्लास में आप बोलने का भी प्रयास किया, ये बड़ी बात है। तो बैठ जाइए। सी है तो सी माइनस में, और सी इधर कोई चर्चा नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, घुमाकर भी नहीं बोलना था, सीधा ए बी सी में। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? ठीक है, अब तीसरा फेज में चलते हैं, फार्मूला नंबर 3 में। किस में चलेंगे? 3 में। देखिए, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। फार्मूला नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि लगभग लोग गड़बड़ाएंगे और हमको सिखाना भी है, इसलिए जो टाइम लगे, गलत भी आएगा आंसर चलेगा, कोई इशू नहीं है, ध्यान देना। थर्ड का पहला फार्मूला है, छोटा ए लिए है। क्या लिए है? छोटा ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ध्यान देना, पहले छोटा बी है और कोण में बड़ा लगेगा। एंगल तो कैपिटल दिखाए और साइड क्या दिखाए? शॉर्ट में। ए है तो इधर कहीं ए नहीं है, बी सी में है, तो बी बराबर क्या होगा, कौन बता सकते हो? बोलो, थोड़ा सा देख लो, एक बार और समझा देते हैं। हाथ ऊपर किया, अच्छी बात। ए है तो इधर ए नहीं, ए है तो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी कॉस सी फिर सी कॉस बी, तो बी है तो बी बराबर क्या होगा? c इंटू कॉस ए प्लस a इंटू कॉस सी। बी है तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। वेरी गुड, कहीं बी यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? बैठ जाइए। सी बराबर क्या होगा? हाथ ऊपर। सी बराबर क्या होगा? यही सब लेसन में आपका ब्रेन का यूज होता है, आईक्यू लेवल पता चलता है, आप कितना जल्दी कैच करते हैं सो पता चलता है। साधारण एक्सरसाइज को सब कोई बना लेता है, लेकिन ये सब एक्सरसाइज में तुरंत पता चलता है कि आपकी कैचिंग पावर कितना है। ठीक है, और आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तुम बताओ, क्या नाम है? ज्योति कुमारी। ज्योति, बताइए। ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। वेरी गुड, बिकॉज उम्मीद है कि सारा फॉर्मूला याद हो गया होगा। फिर से बैठ जाइए, फिर से एक बार दोहरा दे। ए बटा साइन ए दिखाकर आप देख भी सकते हो। ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। और ऊपर बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है, इन एनी ट्रायंगल, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, किसी भी कोई भी तरह का त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज में ये ऐसा होता है। ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। यदि इतना को हम के मान ले तो ए बराबर के साइन ए और साइन ए बराबर ए बाई के, बी बराबर के साइन बी तो साइन बी बराबर बी बाई के। भूलने का और गड़बड़ का बात ही नहीं, ए है तो ए वाला, बी है तो बी वाला, सी है तो सी वाला। ठीक है, सी बराबर के साइन सी तो साइन सी बराबर सी बाई के, दिख रहा है। फिर सेकेंड रूल में आए, कॉस ए बराबर ए है इसलिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। कॉस बी है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac। कॉस सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ac। अगला कॉस सी रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। ठीक है, अगला छोटा ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी बराबर ए कॉस, बी बराबर
यहाँ घबराइए नहीं, जरूरी नहीं कि वहाँ से आप कॉपी कीजिए। b बराबर a cos c प्लस c cos a, ठीक है। हम पहले इसको बोल सकते हैं प्लस में, इसको बाद में बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, नहीं समझे। हम बोल दें कि 2 बराबर a प्लस b, तो 2 बराबर b प्लस a भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर, और c बराबर a cos b प्लस b cos a। क्लियर है ना सब कोई का? ठीक है, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उम्मीद है फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, क्योंकि आज फार्मूला आपको कंप्लीट होना चाहिए। और फार्मूला कंप्लीट होने के बाद जो है सो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और आपका होमवर्क होता है कंप्लीट करने के लिए। बोलिए तो क्वेश्चन, प्रूव दैट a ब्रैकेट ओपन b cos c माइनस a b cos c b cos c माइनस c cos b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। चलिए देखिए कितना आसान लगेगा अभी आपको, ठीक है। अभी भी हम आपको इसीलिए खड़ा करके पूछ रहे थे कि आप इसको समझ पाओ। प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? LHS। ध्यान देना, सामान्य विद्यार्थी या जो पहली बार भी क्लास कर रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, उसको भी ये फायदा करेगा। पहली बार क्लास कर रहा है वो 9 फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए। LHS है क्या? a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। a से गुना कर दे, ए बी इंटू कॉस सी माइनस ए सी इंटू कॉस बी। इतना ही में बना देंगे, एकदम इजी है। अभी तुरंत हम पूछे थे कॉस सी का फॉर्मूला। क्या पूछे थे? कॉस सी का फॉर्मूला। कितना लोग बता सकते हैं कॉस सी का फॉर्मूला? कॉस सी का फॉर्मूला बिल्कुल बोलो बाबू, क्या नाम है? पीछे का दरवाजा बंद कीजिए, थोड़ा चमक हो रहा है। बोलिए बाबू। कॉस सी का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस c। अभी भी तुरंत बताए और तुरंत पकड़ लिए, वेरी गुड। बैठ जाइए, ठीक है। कॉस बी बराबर कौन बताएंगे? बोलो बाबू। हाँ, इसमें याद नहीं करना है। बहुत लोगों का हाथ ऊपर है, एक दो लोग का हाथ नीचे है, तो आप क्या सोच रहे हो? यहाँ सी वाला लिख दिए तो बी वाला खुद से बोल सकते हो। यूट्यूब जो देख रहे हो, खुद से प्रयास करो सोचने का कि कौन सा फार्मूला लगने जा रहा है और क्या बता रहे हैं सर, ठीक है। इस बात की ध्यान आपको रखना चाहिए। बोलिए। ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेरी गुड, माइनस b स्क्वायर वेरी गुड, बटा 2ac। बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? चलो, पहला दिन है और इस पे, और बहुत लोगों ने एकदम सटीक आंसर दिया। ए बी से ए बी कटा, ए सी से ए सी कटा, दोनों में 2 है, एलसीएम ले ले रहे हैं। कितना का एलसीएम ले ले रहे हैं? 2 का। ऊपर क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस से गुना कीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या कट रहा है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, कट गया ना? ठीक है, इधर लिख दे थोड़ा सा, एक लाइन। क्या बच गया? बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर बटा 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2 कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर RHS। कैसा है क्वेश्चन, सो हमको बताइए। ठीक है, बिना फॉर्मूला का आप कुछ कर सकते हैं क्या? इसलिए क्या करना है? फॉर्मूला। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। बोलिए। प्रूव दैट। हाँ, ए इंटू सी इंटू कॉस बी, ए इंटू सी इंटू कॉस बी, आप सीधे ए सी कॉस बी बोलिए ना, माइनस बी सी कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको ये बनाना नहीं चाहिए,
बन जाएगा ना? देखिए यही क्वेश्चन है ना, यहाँ गुना करने के बाद जो है सो बन जाएगा ना? होमवर्क छोड़ दे? बिल्कुल, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, थर्ड नंबर आ जाइए। cos A बाई A cos B बाई B प्लस cos C बाई C बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी बनेगा। हम बस आपको आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि बिना फार्मूला का आप नहीं बना सकते हैं, और फार्मूला कंप्लीट तो ये इतना इजी लगेगा कि कहना नहीं। LHS प्रूव करने के लिए cos A बाई A cos B बाई B प्लस cos C बाई C। ठीक है, cos A क्या है? cos A क्या है? अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, ठीक है, तो cos A cos B और cos C का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, cos A कितना है? cos A का कितना लोग फॉर्मूला बता सकता है? अभी तो सब कोई बता सकता है। चलिए ठीक है, अभी किसी से नहीं पूछेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। cos A बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2BC, और ये वाला एक दूसरा कलर से लिख दिए। क्लियर? यहाँ ध्यान देना बाबू। cos B ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2AC, और ये वाला B लिख दिए। C ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2AB, और नीचे जो C बचा है सो यहाँ लिख दिए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखो तो तीनों में बटा में क्या कॉमन है, क्या एलसीएम ले ले हम? 2ABC है ना कॉमन, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? देखो क्या करता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, दूसरा कलर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तीसरा कलर ले लो सी स्क्वायर प्लस में है और सी स्क्वायर आ गया ना बाबू। तो जब भी आप बनाएंगे एक्सरसाइज को तो सबसे पहले इस फार्मूला को देख लेंगे, और देखने के बाद उसी से कॉपी, मतलब देखते देखते नहीं लिखेंगे, देखने के बाद आप सारा फार्मूला को कोशिश करेंगे खुद से लिखने का, और लिख लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं लिखते हैं तो रिपीट कीजिए, और उसके बाद एक्सरसाइज में आप कोशिश कीजिए। ये नया लेसन है आपके लिए, ठीक है, आगे आप ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम के साथ। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए ठीक।